अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान अली कुरैशी एसटी विद नुमान के साथ। आज एक बिज़नेस आइडिया के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूं। आज मैं एक फैक्ट्री में आया हूं और ये फैक्ट्री है यूपीवीसी की डोर्स और विंडो बनाने की फैक्ट्री। आज हम इनके ओनर से भी मिलेंगे और इनसे डिटेल में सारी जो है फैक्ट्री लगाने का प्रोसेस और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आपको साथ साथ हम दिखाते भी हैं फैक्ट्री को और इसमें कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे और एंड पे जो प्रोडक्ट बन रही है वो। और ये एक नई प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रही है आपको। कुछ जगहों पे ये खिड़कियाँ और दरवाजे नज़र आएंगे। एक तो पीवीसी होता है कि यूपीवीसी के जो है वो प्रोडक्ट है, ये वो मटेरियल है, उससे किस तरह से बनाई जाती है। और इन्होंने मशीनें वगैरह सारी चाइना से मंगवाई हुई हैं और आज अभी देखते हैं, इनसे मिलते हैं और सारी डिस्कस करते हैं इनसे कि उन्होंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। चलिए देखते हैं इसको। जी, हमारे सामने कंपनी के जो हैं वो ऑनर मौजूद हैं, अतर वकार। और इनसे सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। जी बताएं सर, ये आपकी फैक्ट्री क्या फैक्ट्री है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी ये यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स की फैक्ट्री है। ये तकरीबन पिछले 7 से 8 सालों के अंदर इसका ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर हुआ है। इससे पहले ये तमाम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर यूपीवीसी इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी भी तकरीबन 20% लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई है और 80% लोग अभी भी अनअवेयर है इस चीज़ से। ये प्लास्टिक मटेरियल के साथ इसकी विंडोज़ बनाते हैं और दरवाजे बनते हैं। इसके अंदर रीइंफोर्समेंट होती है। ये एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ होती हैं कि ना ये गर्मी में गर्म होती हैं, ना सर्दी में ठंडी होती है प्रोफाइल इसको। ये प्रोफाइल पहले चाइना से और टर्की से आ रहा था। अभी चूँकि ये प्रोफाइल जो पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 कंपनीज़ आ गई हैं जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम इसको फैब्रिकेट करते हैं। हमें लेंथों की सूरत में 19 फुट की लेंथ की सूरत में इसका मटेरियल आता है और हम इसकी कटिंग करके इसको विंडो से शेप देते हैं और उसके बीच में फिर ग्लास हम यूज़ करते हैं, डबल ग्लेस, सिंगल ग्लेस और कोई भी ग्लास जो कस्टमर लगवाना चाहते हैं। तो ये जो बेसिकली आप यूपीवीसी की बात कर रहे हैं, यूपीवीसी प्लास्टिक है? जी, ये प्लास्टिक मटेरियल होता है अनप्लास्टिसाइज। ये 265 डिग्री के ऊपर ये मेल्ट होकर इसका जॉइंट लगता है। सबसे पहले लोहे की विंडोज़ इस्तेमाल होती थी। जो लोहे की खिड़की होती है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जंग लग जाता है और उसको आप हर साल पेंट करते हैं। फिर उसकी जंग लगने की वजह से उसकी रनिंग नहीं होती। उसके बाद आई है एल्यूमीनियम की विंडोज़। एल्यूमीनियम की विंडोज़ का जो जॉइंट होता है वो स्क्रू के साथ लगता है। वो खुल भी जाता है और उसकी खड़क आती है जब तेज़ हवा चलती है तो फिर वो फँस जाती है उसकी चलने में। वो मेटल होता है, गर्मी में गर्म हो जाता है और सर्दी में ठंडा हो जाता है और वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये जो अभी आप बना रहे हैं प्लास्टिक, तो ये ज़्यादा गर्मी में कोई मेल्ट वगैरह नहीं, या कुछ भी नहीं होता। फूलने का खतरा? नहीं, अभी जो कंपनीज़ हमें जो मटेरियल दे रही है वो 15 साल की वारंटी दे रही है कि ना ये मटेरियल क्रैक होगा और ना ही इस मटेरियल के अंदर डी शेप होगा या कलर फेड होगा। और शेप अपनी चेंज नहीं करेगा, नहीं चाहे करेगा। सर्दी हो। कितने मिनिमम कितना टेम्परेचर तक बर्दाश्त करता है? ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो 40 डिग्री जाता है। 40 या 45, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। सही है, इसको जो मेल्ट करने के लिए 265 डिग्री का टेम्परेचर रखा चाहिए होता है। होता है। और कम से कम कितना जाएगा? माइनस में अगर जाता है तो इससे भी इसकी शेप में कुछ कोई भी फर्क नहीं नहीं होता, पड़ेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं होता इससे। ठीक है। ये है ही वैसे बेसिकली यहाँ पे ठंडे इलाके में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि नारायण, कगान, गिलगित, स्वात, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अभी बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, या कि लोगों को पता लग चुका है? अगर ये इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे कोई बंदा, तो उसके लिए कितनी मुश्किलात सामने आएंगी? अभी सबसे पहले कि अभी हमने ये जो मशीनें आपको हम दिखाएंगे, ये मशीनें हमने चाइना से इम्पोर्ट की हुई हैं और पहले आज से आप अगर 5-6 साल पीछे चले जाएँ तो आपके लिए बहुत मुश्किल थी काम स्टार्ट करना कि आपको प्रोफाइल भी चाइना से लेके आनी पड़ी थी। कंटेनर अलग लेके आना पड़ा था मशीनों का और प्रोफाइल अलग लेके आनी पड़ी थी प्लस हार्डवेयर। अभी चूँकि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर आ गए हैं, आप जस्ट चाइनीज़ मशीनें इम्पोर्ट कर लें, हम आपको इम्पोर्ट करके देंगे और लोकल प्रोफाइल और हार्डवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। बस यही मैं सवाल करना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा इस तरह की, जिस तरह भी हम दिखाएंगे बाकी ऑडियंस को भी, ये जो जितनी भी मशीनरी है, ये अगर आपके थ्रू मंगवाना चाहे तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अभी ये विदिन आज से अगर 5 साल पीछे चले गए तो ये 1 साल के अंदर 2 सेट इसके इम्पोर्ट होके इंस्टॉल हो रहे थे इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। अभी पिछले 1 साल के अंदर 25 सेट इम्पोर्ट हुए। 25 फैक्ट्रियाँ नई आई हैं यहाँ पे। और लोगों का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल।
यानी प्रोडक्ट को जब देखता है बंदा तो फिर उसकी आजकल लोग जो है, मेरा ख्याल मैंने खुद भी देखा है कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब बन रही हैं सब में यही इस्तेमाल हो रहा है। एलुमिनियम की तरफ आए थे लोग, लेकिन आपको खत्म कर दिया, एल्यूमीनियम में लोग उतरवा के इसको लगवा रहे हैं। इसको लगवा रहे हैं। चलें थोड़ा सा मुझे अपनी जो फैक्ट्री है उसका भी विज़िट करवाएं और थोड़ी सी मशीनों के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा मुझे दिखा दें। ये सेटअप आपने लगाया हुआ है, ये सेटअप कितने एरिया पे लगाया हुआ है आपने? ये नॉर्मल हिमालय ये कनाल का सेटअप है ये, जिसके ऊपर हमने सारी मशीनें इंस्टॉल की हुई हैं। यहाँ से स्टार्ट करके जी बल्कि आपको बताएं, वहाँ से आपको बताते ये कटिंग मशीन है, ये डबल हेड कटिंग मशीन है। इसके दोनों एंगल एक ही वक्त में इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इन दोनों साइडों से एक ही वक्त में काटा जा सकता है। इस मशीन का क्या नाम है? कटिंग मशीन है ये बेसिकली? कटिंग मशीन डबल हेड कटर इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली मटेरियल है जो आप यूज़ कर रहे हैं? ये जैसे ये पाकिस्तानी मटेरियल है, ये भी पाकिस्तानी मटेरियल है, ये टर्किश का मटेरियल है। ये आराम से मिल जाता है? जब ये तमाम यानी अगर कोई लगाना चाह रहा है तो उसे आपसे रब्ता करे तो आपको यानी ए से लेके जी तक सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम कटिंग करके उसके बाद हम यहाँ पे आके इसकी वेल्डिंग करते हैं। जी वेल्डिंग वाला ज़रा दिखाइएगा। ये जैसे अभी इसका टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है 260 डिग्री। टोटल इसका जो है ये भी 245 पे जा रहा है। अभी ये ऐसे से हीटअप हो रही है। अभी कंप्रेसर ऑन हुआ है, इसके प्लेट्स भी अप हो गई हैं। जब ये 260 के ऊपर ये आएगा तो फिर इसका ये ज्वाइंट लगेगा। मतलब इन सब मशीनों के लिए एक कंप्रेसर लाजमी है? कंप्रेसर लाजमी इसका। अभी ये फिनिश गुड पड़ी हुई है, हम आपको ये भी दिखाते हैं। जी ये विंडोज रेडी पड़ी मुझे ये सोल्ड करना अभी लगा रहे हैं, मुझे एक टांका भी लगाना साथ दिखा दीजिए। अभी लगेगा, गर्म हो रहा है। अभी ये बराबर होगा ना इसके जी, उसके बाद फिर इसको जितना ये टेम्परेचर हमने दिया हुआ है यहाँ ये पे दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब तब लगेगा। चलिए तब तक हम वो देखते हैं। ये फिनिश गुड है। अभी ये देखिए ये ज्वाइंट लगा हुआ है, ये मेल्ट होके ये पूरा इसका ज्वाइंट लगा हुआ है। यानी अभी जो मशीन है वो ये वाला काम करेगी। इसके ऊपर से हमने इसको ग्लू करके सफाई इसकी की हुई है। ठीक और ये आपकी यूपीसी इसके अंदर हमने ये स्टील डाला हुआ है। ये आपको स्क्रू नजर आ रहे हैं, ये हमने एसएस का स्टील इसके अंदर डाला हुआ है ताकि ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये और मजबूत हो जाए। ठीक है। अगर प्लास्टिक भी अपने उसके अंदर लोहा है जो कि इसके अंदर हमने लोहा डाला, हम आपको लोहा भी दिखाते हैं कि ये वो इस type स्टील है, वो जंग नहीं पकड़ता उसका। का। अगर कुछ लोग जो हमारे भाई काम करने वाले वो इसके अंदर स्टील नहीं डालते हैं, अगर वो स्टील नहीं डालते अपने कॉस्ट बचाते हैं, लेकिन वो एंड यूजर के लिए वो ठीक चीज़ नहीं है। जरा वो डी शेप हो जाएगी डी तो शेप होगी, खतरा होता है उसका डी शेप होने का। ये हम तमाम मटेरियल ने फिनिश ये अभी मेरे ख्याल है आपने बनाई हुई है किसी को देने के लिए? जी हमारे कस्टमाइज ऑर्डर है हमारे। कस्टमाइज ऑर्डर है। सही है। अभी इस मशीन को गर्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे गर्म होती है तो ये भी हम देख लेते हैं, तब तक आगे देखते हैं। ये हमारी ब्रीडिंग मशीन है, ठीक है। इसको उर्दू ज़माने में बोला करते हैं। ब्रीडिंग मशीन का ये होता है, ये ब्रीडिंग है। जब शीशा हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके जो किनारे हैं, किनारे इसके मशीन पे कटे हुए हैं, ये हाथ से नहीं कटे हुए। सही है। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल हाथ से एक्यूरेसी अच्छी काटेंगे आती भी तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग नहीं आती। ये बेसिकली डबल इसके अंदर कटर, दो कटर इसके अंदर लगे होते हैं। एक कट ऊपर से लगाता है, एक कट इसके नीचे से लगता है। अच्छा, साथ साथ मुझे अपने ऑडियंस को ये भी बताते जाएं कि ये मशीन कितने की है अगर चाइना से मंगवाते हैं तो? ये वाली मशीन जो है तकरीबन 4 लाख रुपए की है। 4 लाख की मशीन है। है। यहाँ जो- पढ़ के जी आप पहुँच करके आप यहाँ पहुँच गए। और ये वाली, और जो पीछे वाली दिखाई थी जो आपने? वेल्डिंग मशीन है वो इस वक्त 16 लाख रुपए की है, ठीक है। और जो डबल हेड कटर है वो हमारा 12 लाख रुपए का है। 12 लाख का है। सही है। ये हमारा स्टील होता है, ये एसएस का स्टील होता है, ये हम हर प्रोफाइल के अंदर डालते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने दिखाया था पेज लगा के, वो ये अंदर ये है, हाँ, ये ये प्रोफाइल सॉलिड मटेरियल है। ये हाथ से पकड़ने से, ये दबाने से जी ये सॉलिड, ये मजबूत 20 है। गेज का स्टील होता है 1 mm का, और ठीक ये इसको रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता इसको। ठीक है। ठीक है। ये काफ़ी कॉस्ट करता है, अगर हम ये ना डालें तो लोग 80 से 90 रुपए स्क्वायर फुट पीछे बचा सकते हैं। मतलब लेकिन ये है कि डालना फिर चाहिए। वो क्वालिटी आपकी मैटर करती है फिर उसके ऊपर। ये वी कट मशीन है, इसके अंदर भी दो ब्लेड लगे हुए हैं, दो मशीन लगी हुई है। इसका बेनिफिट क्या होता है इस मशीन का कि ये ज्वाइंट लगाने के लिए वी कट इसको लगाते हैं। ठीक। ये भी तकरीबन 3.5 से 4 लाख वी शेप में जो जॉइंट लगता है जी, ये वो है, जैसे खिड़कियों में लगाने के लिए, डिवाइडर लगाने के लिए इसके ऊपर मशीन से इस पे कटिंग होती है, और वेल्डिंग मशीन पे उसकी वेल्डिंग होती है। ओके ओके। कंप्रेसर भी आपने रखा हुआ है, ये जनरेटर रखा हुआ है? ये यहाँ का जनरेटर है, ये हमने अपने बैकअप के लिए रखा हुआ है कि सही ये है। लाइट वगैरह जाती है। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर है।
ये कंप्रेसर आपने अभी तक जितनी मशीनें दिखाई हैं सब के लिए कंप्रेसर जो है सब डालते हैं, वो क्योंकि ये कंपलसरी है। हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, ठीक इसका है। प्रेशर, हवा का प्रेशर होता है, और ये ऊपर नीचे करने के लिए हमें कंप्रेसर की हवा चाहिए होती है। ठीक है। उसके अलावा तमाम इसकी हवा ये की टेबल्स वेल्डिंग- क्यों रखे हैं आपने ये वाले? जी? टेबल्स क्यों पड़े हुए हैं ये ये वाले? टेबल्स की इनके ऊपर वर्किंग होती है, जब कटिंग होती है उसका मटीरियल टेबल्स के ऊपर आता है, वेल्डिंग जब स्क्रू करते लगाती हैं, सील आते हैं, उसके लिए भी टेबल्स दरकार होती हैं। ठीक है। ये हमने तैयार किया है, ये समझ लें कि एक दरवाज़ा है छोटा सा, ओपनेबल करते हैं, ठीक है। अब इसी का अपना दूसरा तैयार करना है, उसकी कटिंग आपको बताएंगे, उसकी कटिंग का क्या प्रोसेस है। ये इसका आउटवर्ड कहते हैं इसको। ये क्या चीज़ है जी? ये मॉनिटर कह लें इसको, रिमोट कह लें इसको। यहाँ से हम सारा ये इसको लेफ़्ट राइट करना है, ऑन ऑफ करना है इसका। ठीक है, कंट्रोल सारा यहाँ पे। कंट्रोल कंट्रोल रूम है। ये हमारा क्या है कि एंटी टेप है, मीटर है हमारा, जिससे हम इसका जो साइज हमने लेना है ना, वो यहाँ से हम इसको पहले एडजस्ट करेंगे। ये पॉइंट बताएगा। ये पॉइंट है हमारा। जैसे हमने 1200 लेना है तो हमने इसको यहाँ पे रखना है। अब हमने जो साइज लेना है उस हिसाब से हम करेंगे। 886 पे हमने इसको सेट करना है। हमने कटिंग जो करनी है 886 पे करनी है इसको। ये ठीक है जी, 86 पे। 86 886। क्यों? ठीक है नहीं, 86 पे देख। ये क्या चीज़ है इसकी जी? ये इसको ग्रिप करेगा, ठीक है। उसको ये ग्रिप करेगा। ये ऑटोमेटिक मशीन है सारी की सारी या मैनुअल कहते हैं इसको? सेटिंग क्योंकि खुद करनी पड़ती है आपको। दोबारा बताइए क्या किया आपने? ठीक है ना? ग्रिप हो गई। मैंने टूटी की ठीक है जी? ये जो साइज था हमारा 886, वो इसका हमने ये 886 जो है ठीक हो गया जी। इस मशीन की मदद से बहुत जल्दी काम मतलब हो जाता जी। है। काटने को तो आप मैनुअल भी काट सकते हैं, लेकिन ये मशीन जो है ये इस काम के लिए कि आपका सारा काम बड़ा एक्यूरेट तरीके से और बड़ा क्विकली हो जाए। ज़रा अभी हम वेल्डिंग मशीन की तरफ जाते हैं जो वेल्ड करेगी यहाँ पर। अच्छा, इस मशीन की कास्ट क्या थी? ये मशीन 12 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है। डबल कटर है। इस मशीन के लिए आपको 3 फेज बिजली लाजमी चाहिए होती है। ये 3 फेज मीटर आपने लगाया हुआ है। 3 फेज मीटर लगाया हुआ है और 3 फेज ही ये मशीन चलती है, सिंगल फेज पे नहीं चलती है। इसमें मोटर्स वगैरह जो लगी हुई हैं वो कितनी है, आइडिया है? हैवी मशीन हैवी मशीन है। है। इसमें ये देखें मोटर्स लगी हुई हैं हैवी लोड के लिए देखिए 3 फेज 3 तारों से आ रही है और 3 आउट हो रही है, 1 न्यूट्रल। और साथ ही इसके आपको कंप्रेसर की भी जरूरत है। कंप्रेसर तो मस्ट है, कंप्रेसर क्योंकि मास्टर। ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है आगे पीछे करने के लिए, इसके लिए वो कंप्रेसर चलते हैं। ये हवा का देखें लगे जी जी बिल्कुल। पीछे आप हवा का आपका कनेक्शन हुआ हुआ सामने। आपने अलग से ये पानी की हवा का कनेक्शन किया। अच्छा, ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है ये आपका रॉ मटेरियल है, ये स्क्रैप है, स्क्रैप है। जैसे कि जो हम लेंथ आती है कटिंग करने के बाद जो पीस हमारा बचता है उसको स्क्रैप बोलते हैं। तो ये ज़ाया है या इसको भी आप ये यूटिलाइज हम करते हैं? इसको सेल आउट करते हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए कि आधी प्राइस पे सेल आउट होता है, जिस प्राइस पे आता है। और जो आपके घरों के अंदर पीवीसी के पाइप्स बनते हैं व्हाइट कलर के सीवरेज की, वो सारे इससे बनते हैं, क्योंकि ये प्योर मटेरियल है। उसके अंदर मिक्सिंग होती है, यहाँ से मटेरियल लेके जाते हैं, इससे वो पाइप बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आप यूँ समझ लें जी, जो आपके पास ये जो ज़ाया होने वाली चीज़ है वो भी ज़ाया नहीं होती, उसको भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। सेल आउट करते हैं, उससे वो पाइप बनते हैं। जी सही। हमारी जो वेल्डिंग मशीन है अभी भी गर्म हो रही है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, सिर्फ आपको रखना है? नहीं, बाकी काम तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, आपने सिर्फ फिटिंग करनी है। बाकी मशीन ने खुद सारा जॉइंट लगा के हर चीज़ तरीके से, टाइमिंग कितनी देर लगा के रखना है, वो सारा मशीन का काम है। ये वैसी मशीन है जैसे अगर आप प्लम्बर्स वगैरह के पास देखें तो एक होती है मशीन गर्म करने वाला, वो लोहा होता है, मैनुअल
वो मैनुअल होता है, ये ऑटोमेटिक है वही काम। तो ये तकरीबन कितनी देर लगाती है जॉइंट लगाने में? 50 मिनट 50 सेकंड 50 सेकंड लगाती है एक जॉइंट में। और इसका मतलब है कि बड़ा जल्दी काम होता है। आप एक पूरी जो ये खिड़की जिस तरह बना रहे हैं, ये खिड़की बनाने में आपको हार्डली 5 मिनट नहीं लगते होंगे। चलें, सही है जी, ठीक है जी। भाईजान आप फिटिंग के लिए हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये ख़ास तौर पे खिड़कियाँ वगैरह बना लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है पैमाइश करके आते होंगे घर पे लगाने के लिए, तो क्या क्या मसले मसाइल होते हैं आम तौर पे? अगर कोई बंदा सीखता है ये काम तो उसको क्या मसले दरपेश आएंगे सबसे पहले? सबसे पहले जो मसला आता है वहाँ पे बाज़ औक़ात घरों का जो ना प्लस्तर सही नहीं होता। हाँ, ठीक है, वहाँ पे हमारी टेढ़ा वगैरह हुआ होता है, प्लस्तर सही जी, सीधा वहाँ पे प्लस्तर नहीं हमारी होता। थोड़ी सी जो है ना खिड़की को वहाँ पे या ग्राइंडर करना पड़ता है थोड़ी सी, उसके बाद उसको जो ना सबसे बड़ी होती है इस चीज़ की इंस्टॉलेशन। और कस्टमर जो मांगता है वो फिनिशिंग मांगता है। अगर फिनिशिंग से ही खूबसूरती आती है, आप अच्छी से अच्छी चीज़ बना लें। सबसे ज़्यादा होती है फिनिशिंग और इंस्टॉलेशन की जो मजबूती के लिहाज से जो ना कस्टमर को चाहिए होती है वो हमें जो देनी पड़ती है कस्टमर को। तब एक तो प्लस्तर का इशू आ गया, जी जी। यानी बाज़ इमारतें ऐसी होती हैं जिन पे अभी प्लस्तर नहीं हुआ हुआ, वहाँ पे क्या मसला हो सकता है? ड्रिल करते हैं इसको? नहीं, वहाँ पे जब तक प्लस्तर ना हो वहाँ पे हमें साइज नहीं होता। आप लगाते नहीं हैं, प्लस्तर के बजाय नहीं जी लगाते? जी, प्लस्तर इसको लगाने के लिए क्या क्या तरीकाकार होता है? क्या हम सीमेंट से लगाते हैं, मैजिक से लगाते हैं, किस चीज़ से लगाते हैं? इसको इसी तरह जो पैमाश के लिहाज से बिल्कुल 1 mm या 2 mm का हम स्पेस रखते हैं ठीक है। प्लस्तर और खिड़की के दरमियान। ठीक है, जब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो फिर इसके होती है साथ सिलिकॉन। सिलिकॉन। प्रॉपर इनकी इसकी जो साथ की होती है वो क्या सिलिकॉन इसको दीवार के साथ चिपका सकती है या इसके अलावा कोई और भी काम करते नहीं, हैं? बिल्कुल चिपका स्टील की कीलें लगाते हैं या ड्रिल करते हैं? कुछ सिक्रू लगते हैं, पेज लगते हैं, लगते हैं दीवार के अंदर, उसके बाद फिर आखिरी जो फिनिशिंग आती है फिर सिलिकॉन वो सिलिकॉन लगाते हैं। यानी खिड़की में खिड़की को लगाना है तो ये फिट करके फिर आप ड्रिल करके प्रॉपर दीवार में स्क्रू लगा के टाइट करके एंड के ऊपर सिलिकॉन लगा के उसको फिनिश कर लेते जी, हैं। जी। एक खिड़की लगाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन आधा घंटा लगता है। आधा घंटा। अगर उसकी अलाइनमेंट सही नहीं है तो आधा घंटा लगेगा, जी जी। या अलाइनमेंट सही भी होता भी आधा घंटा लगता है? नहीं, 15 मिनट इंशाल्लाह। 15 मिनट लग जाते हैं। जी, यानी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंडीशन है। ज़्यादा टाइम भी लेगा, आधा घंटा बहुत होगा तो पौने घंटे में आप फिट करके लगा के दे सकते हैं। चलें जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम इसखार है। सॉरी, इसखार। इसखार। चलें इसखार भाई, थैंक यू वेरी मच जी। अब आप कौन सी मशीन दिखाने जा रहे हैं जी? ये बिल्डिंग मशीन है जी, ये। जब ग्लास फिट करने के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए होती है, खिड़की या दरवाजे में ग्लास फिट करते हैं तो ये उसमें बिल्डिंग इसकी कटिंग मशीन भी होती है। ठीक है। ये भी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। और ये कितने फेज पे चलती है? ये 3 फेज पे चलती है। 3 फेज पे है। और ये कितने वोल्टेज लेती है, पावर कितनी लेती है, आइडिया है आपको? 3 फेज मीटर है। इसके अंदर 2 मोटर लगी हुई है। 2 मोटरें हैं। तो ये जरा दिखाइएगा जी, ये कैसे काट रही है? अभी ये पहले इसको क्लम्प करेंगे, ये क्लम्प होगी। ठीक है। फिर अब इसको स्टार्ट करेंगे, ब्लेड से स्टार्ट होगी। फिर अब ये इसके ब्लेड आगे करने के लिए पुश किया ये दो और इसने एंगल बनाया। 2 ब्लेड से एंगल बना के दिया है इसमें। अब ये इसके अंदर बना है, एक ब्लेड इसकी ये कटिंग की है, सेकंड ब्लेड इसकी ये पीछे से कटिंग की है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है, जरा देखें, दिखाएं इस तरह एंगल से। ये एक एंगल बना हुआ है, एंगल, इसलिए 2 ब्लेड से एंगल बना हुआ है। और ये लगाते कहाँ है जी? अब ये बिल्डिंग लगी हुई है, ये दोनों बिल्डिंग निकालेंगे, शीशा रखेंगे, ऊपर से हम इसको बिल्डिंग दिखा देंगे। ये कॉर्नर जो है ना, ये मशीन पे बनते हैं, ये कॉर्नर कॉर्नर अगर मशीन नहीं है, मैनुअल फिर भी कॉर्नर बन से सकती- नहीं बनती। अच्छा, इसको दोबारा वो जिस तरह माउंट किया हुआ है ये वाला एरिया आपने, उसी तरह का माउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसे? नहीं, ये हुई भी है, ये इसी में फिक्स हो जाती इससे है। में फिक्स होगी। अब ये निकालेंगे, शीशा रखेंगे, इसको हम दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। वो इस तरह के दोबारा शीशा टूट जाता है तो दोबारा भी चेंज करना हो तो आराम से चेंज आराम हो से हो जाता जाता है, कोई इशू नहीं। है, हो जाता है। ठीक है जी। और ये 3 फेज बेसिकली मशीन है। ये वाली मशीन देखें आप कि किस तरह से है, हाइड्रोलिक है। इसके अंदर हाइड्रोलिक के साथ साथ आपको कंप्रेसर की जरूरत भी पड़ती है। हाइड्रोलिक में 2 ब्लेड्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये इसका यूनिट है सामने, जिसमें से मुझे बताइएगा जी ये क्या क्या है ये क्लम्प है, क्लम्प करने के लिए। ये ये स्टार्ट, क्लम्प बेसिकली ये है, ये जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं और दूसरा नजर आ रहा है, ये ग्रिप करता है उसको। ये ग्रीन जो है स्टार्ट है, स्टार्ट है, इससे ब्लेड आगे आता है और काटता है। इससे ब्लेड आ गया। अच्छा, इससे ब्लेड आगे आता है, सिर्फ ऑन करने के लिए वो है, और ब्लेड आगे आने के लिए ये है। और रेड कलर का क्या है? ये ब्लेड ऑफ। ये रोकने के लिए। ठीक हो गया जी, सिंपल सी है मशीन। लेकिन जिस तरह अतर भाई ने बताया है कि जब आप अगर इनसे प्रोडक्ट मंगवाते हैं
तो ये आपको प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि किस तरह से मशीन को इस्तेमाल करना है, ऐसा ही है जी? ऐसी है जी। आपको ट्रेन कर देंगे कि ये इसके ऊपर मेजरमेंट करके इसको रखना पड़ता है। ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करके यहाँ पे ये पूरा मीटर लगा हुआ है, ये देखिए जितनी हमें चाहिए होती है इसके हम मेजरमेंट करके ना ऐसे ही चलेंगे। एक अच्छा अतर भाई, जाहिर सी बात है जब आप खिड़कियाँ बनाते हैं तो शीशे भी लगाते हैं, तो शीशे भी मैंने देखे हैं आपने फैक्ट्री में रखे हुए हैं, तो ये ज़रूरी है फैक्ट्री में शीशे साथ अपने रखना या कि शीशे बाहर से भी अरेंज किए जा सकते नहीं, हैं? हम बाहर से भी अरेंज करते हैं शीशे। हम शीट किस तरह मंगाते हैं, इसका शीट का साइज होता है 7 फुट पे 12 फुट। ठीक है, इसके अंदर विंडोज़ के अंदर 5 mm क्लियर ग्लास यूज होता है ज़्यादा, मोस्टली 5 mm का। उसके अंदर कलर भी आती हैं, ग्रीन, ब्राउन। ये डिपेंड करता है मेरा कस्टमर पे कि कस्टमर को किस तरह कौन सी चाहिए, डिमांड है। टेम्पर शीशा चाहिए, दूसरा शीशा चाहिए, ये इसके अंदर डबल ग्लेजिंग होती है। ठीक है। अभी आपको डबल ग्लेज ग्लास भी दिखाते हैं, वो एक पीस डबल ग्लेज का निकाल के नहीं। दिखाएंगे। उसमें ये होता है कि 2 ग्लासों को आपस में डबल ग्लेजिंग करके दरमियान में जॉर्जन बार करके हम विंडो बनाते हैं, ठीक है, और वो उससे टेम्परेचर का कंट्रोल होता है उसमें, अच्छा, और टेम्परेचर के लिए कि साउंड गर्मी और टेम्परेचर दोनों दोनों जी। तो अभी ये जो शीशे पड़े हुए हैं आपके ये सामने, 5 mm का ग्लास पड़ा हुआ है क्लियर, ये हमारी कटिंग बची हुई है। अच्छा ये कटिंग बची हुई है जो ये आप, ग्लास है, ये डबल ग्लेज है, इसको खड़ा करें। ये डबल ग्लेज ग्लास है। ये दोनों ग्लासों को ज्वाइंट करके कंपनी ने हमने इसको प्रोसेस करके ज्वाइंट किया है, और दरमियान ये डेकोरेटिव बार्स देंगे। और ये दोनों ग्लास टेम्पर्ड हैं। टेम्पर्ड ग्लास अगर खुदा न खास्ता टूटता है तो स्मार्ट ये कंपनी से बना हुआ है या आपने बनाया है? नहीं, कंपनी से बन के आ रहे हैं, स्टिकर लगा हुआ है, और ये है। स्टैम्प लगी हुई है टेम्पर्ड की। ठीक ये है, दोनों ग्लास टेम्पर्ड है जी। ठीक इसको है। डबल ये ग्लेज़ आप इसको आप यूज़ करते हैं अपनी खिड़कियों में, जी, विंडोज में विंडोज़ में, लेकिन डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है उस हिसाब से, जी, बिल्कुल ऐसे। उस हिसाब अगर वो से। सिंगल गाना चाहते हैं, उसके बजट के हवाले से सिंगल ग्लास गाना चाहते हैं, डबल ग्लास। तो ये इस तरह की शेप में, जिस आप ये डबल वाली बात कर रहे हैं, तो ये कितने का पड़ता है? ये तकरीबन एक ग्लास आपको, एक यूनिट जो है ना, ये आपको 650 रुपये फुट पड़ता है आपको जी। फुट के हिसाब से। जब आप खिड़की को बना के देते हैं या कोई कस्टमर को, अगर हमारे पास कस्टमर भी आते हैं कोई, तो हम उनको कैसे बताएं कि आप मीटर के हिसाब से, फुट के हिसाब से या पूरी खिड़की के हिसाब से रेट लगाते हाँ, हैं? एक विंडो के हिसाब से रेट देते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से। स्क्वायर उसके फुट के अंदर ग्लास भी इंक्लूड होता है, विंडोज भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, हार्डवेयर भी, हम उनको इंस्टॉल करके देते हैं। इंस्टॉल करके देते हैं। हमारी इंस्टॉलेशन की टीम हमारी अपनी है। अभी आप सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में डील कर रहे हैं या पाकिस्तान, बाकी पूरे नहीं, पाकिस्तान हमें में? कहीं से भी, हम गुजरावाले में काम कर रहे हैं, स्वात में काम करके आए हैं हम। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई आपको कॉल से करता है तो आप वहाँ पे? कहीं भी काम करते हैं हम आके, हम साइज भी खुद देते हैं और विंडो में हम खुद इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यूज़र कहीं का भी है जी, कोई भी सब्सक्राइबर हमारा कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से अगर लगवाना चाह रहा हो तो कांटेक्ट कर सकता है। मैं नंबर दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ख़ास तौर पे ST विद नोमान इस यूट्यूब चैनल का हवाला लाजमी दीजिएगा, उससे आपको स्पेशल जो है वो डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। सारे मराइल से तकरीबन गुजर चुके हैं, एक एक मशीन आपने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की है। अब हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसमें मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ये आपके हाथ में क्या ये उठाया है? छोटी सी चीज़ है, इसको ब्रश कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रश कहते हैं। बेसिकली इसका पर्पज होता है, ये स्लाइडिंग विंडोज की बैक से आप इसको लगाते हैं जी ये आपकी मच्छर मक्खी को अंदर नहीं आने देता। ये जी, उड़ाने देते हैं। ये बेसिकली दोनों जो पर्दे के अंदर के अंदर ऊंचा बोलिएगा ज़रा। ये दोनों जो स्लाइड खिड़की के अंदर दोनों चैनल होते हैं, उन चैनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एक चैनल को भी लगता है, दूसरे को भी लगता है, आपस में कनेक्ट हो तो जाते हैं। इंटरलॉक होते हैं। जो दोनों चैनल के अंदर जो स्पेस होता है वो स्पेस को खत्म कर देता स्पेस डस्ट नहीं आएगी, है, डस्ट नहीं इसके अलावा हाँ। मच्छर मक्खी वगैरह। मच्छर हो गया। आपके जो बेडरूम के अंदर जो खिड़की होती है, अच्छा, ये वैसे ही चैनल नजर आ रहे हैं जैसे गाड़ी के अंदर चैनल होते हैं उमन, वैसी की चीज़ नजर आ रही है। ठीक ये है, एल्यूमिनियम और इसमें ये फ़र्क है कि ये विंडो आके मुकम्मल पैक हो जाती है, इसके अंदर से कोई मक्खी मच्छर कोई अंदर नहीं आता। इवन के टेम्परेचर भी मेरा ख्याल है जैसे आप बता रहे हैं, टेम्परेचर भी आपके बेड में अगर फर्श या एसी लगा होता है तो एसी की पूरी मुकम्मल तौर पे बाहर रहेगी, Contain रहती है उसमें। ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल बाहर आप रहता एल्यूमिनियम की है। बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की जो मैश जाली है उसमें और जो शीशा है उसके अंदर 1 इंच का गैप होता है, जिसकी वजह से अमूमन एल्युमिनियम की खिड़की चलाएं भी तभी खड़ 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 की आवाज़ें आती और हैं। उसके अंदर से मॉस्किटो के छोड़ के उसके अंदर से आपकी वो जो छपकली है वो भी आपकी क्रॉस हो जाती है। ऐसे ही है, और इसके अंदर आपका ऐसे कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है। ये प्रोडक्ट कंप्लीट पड़ी है जी, एक इन्होंने ये बना ली है। अभी हम आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले में दिखाते 3-4 किस्म के विंडोज हैं। चलें, ये हमारा छोटा सा डिस्प्ले बना हुआ है, हमने इसमें मुख्तलिफ किस्म की विंडोज बनाई हुई है जो नॉर्मली घर के अंदर यूज होती हैं। ये जैसे इसको ओपन लेवल कहती हैं, ये हमने आपको इसको टॉप हैंग इसको कहते हैं। ये इसके अंदर स्ट्रिंग बार लगे हुए हैं, फ्रस्टेज हिंगिस लगे हुए हैं और ये आपके नॉर्मली वॉशरूम के अंदर ये यूज होता है। इसको आपने ओपन कर दिया, ये आपको यहाँ पे स्टेन हो गया है।
आपने इसको बंद किया, ये लॉक हो गया। या तो और इसमें किसी तरह की कोई खड़क, कोई आवाज़, ठक ठुक किसी तरह की नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ बनी हुई है। देखिए ये हमारा फिक्स एरिया है, फिक्स पोर्शन एरिया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्रॉड विजन चाहिए, विजिबल एरिया चाहिए, उसके लिए हम ये इतना बड़ा पार्टीशन बना के इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ओपनेबल विंडो है। ये जैसे लोग कहते हैं कि हमें ओपनेबल विंडो चाहिए, इसलिए हमें गेट लॉक कर दिए, ये गेट लॉक करना चाहिए होगा, ये लॉक हो गई जी। ठीक हो गया। ये हमारा डोर है। खास तौर पर जैसे मुंसिस के डोर होते हैं, मुंशी के ऊपर वहाँ पे बारिश पड़ती है, धूप पड़ती है, तो वहाँ पे लकड़ी के दरवाजे खराब हो जाते हैं, लोहे के दरवाजे जंग लग जाते हैं। एक डोर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए। एक चाबी लॉक है, ये आपने लॉक कर दिया, आप चाहे बाहर निकाल सकते, ये आपका लॉक हो गया। सही हो गया ये भी। ठीक हो गया। ये तो है जी आपका, आपके डिस्प्ले के ऊपर ये आपने रखे हुए सैंपल के तौर पे। ये सैंपल से हमारे, जैसे ये स्लाइडिंग फ्रेम है, ये इसके एक पल्ला यहाँ पे यूज़ होता है ऐसे, इसके अंदर गिलास आता है, इसके अंदर भी गिलास आएगा, और इसके अंदर जाली का सेक्शन आता है। ये जाली का सेक्शन है हमारे ये। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये ब्रश यूज़ हुआ हुआ है जो आपके मॉस्किटो घर को कवरिंग देगा। ये भी जो आप दिखा रहे थे, जी बिल्कुल। और ये यहाँ पे यूज़ होता है, ये जगह पे ये स्टील हमने डाला हुआ है। ये स्टील भी देख लें, स्टील हम ये एसएस का स्टील है। ये हर प्रोफाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि जो है ना इसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह बरकरार रहे। इसकी जब आप वेल्ड कर रहे होते हैं तो फिर स्टील का क्या स्टील होता है वहाँ पे? स्टील यहाँ पे थोड़ा सा इसमें 1 इंच उसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं ताकि वो उस हिसाब से। ताकि उसकी इसकी जो सैश है, इसके अंदर यहाँ पे भी स्टील यूज़ होता है, फ्रेम के अंदर यहाँ पे स्टील यूज़ होता है इसका। उससे ये इसकी ग्रिप भी अच्छी हो जाती है और मजबूती भी आ जाती है। अच्छा, अब हम क्लोजिंग करते हैं जी थोड़ी सी, और कुछ मज़ीद चीज़ें पूछते हैं थोड़ी बहुत अतर भाई से कि अब अगर एक बंदा सोच रहा है कि मैंने ये इंडस्ट्री लगानी है, तो अपनी माइंड में उसे क्या क्या चीज़ें बेसिक सोचनी है? पहले सबसे पहले तो ये कि हार्ड वर्किंग पहले से। हाँ जी। रिस्क फैक्टर कितना है इसमें? रिस्क फैक्टर देखिए, ये तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी अपनी जो विल पावर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिस्क फैक्टर तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेस करें तो रिस्क फैक्टर तो वो तो सबसे होता है, पहले अगर आप ही। मेहनत नहीं करेंगे तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। लेबर है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, आपने मार्केट से ऑर्डर भी उठानी है, कंपटीशन भी काफ़ी हो रहा है, तो एक तो ये चीज़ है कि आपने मार्केट से ऑर्डर उठानी है, फिर दूसरा उसकी बेस्ट टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर आपने बेस्ट प्रोडक्शन देकर उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। यानी अपने कस्टमर को हर तरह से खुश करना है, किसी तरीके से उनको complaint satisfy नहीं करना करनी है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में अभी तक हुआ हो जो शेयर करना चाह रहे हो हमारे यूजर से? कुछ खुशगवार एक्सपीरियंस या कोई बदमज़ा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप समझते हो यार ये बुरा हुआ मेरे साथ, अच्छा नहीं होना ये हुआ? बस अभी तक वो अल्लाह का शुक्र के इतना कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। हुआ नहीं अभी तक, सब अल्लाह का शुक्र है, कभी ठीक कभार है। लेबर की वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौकरी छोड़ के मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने इस काम को लिया है, और अल्लाह ताला का बहुत करम फजल है कि अल्लाह ताला ने थोड़े से वक्त के अंदर एक अच्छी कामयाबी दे दी है। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि जो एक नौकरी पेशा लोग हैं जो ये इस चीज़ से घबराते हैं कि हम किराया कैसे अफोर्ड करेंगे, लेबर कैसे तनख्वाहें देंगे, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा। जितने लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे उतना ही आपका मल्टीपल में काम चला जाएगा उससे। मतलब लोग नौकरियों को देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, नौकरी मिली नहीं मिली, तो छोड़ें नौकरी को, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने आप, थोड़ा सा रिस्क लें और आगे चलें। और आप हमारे साथ इस वक्त 15-16 लोग हैं, इस मीन के 15-16 घराने हमारे साथ अटैच हैं, तो आप खुशकिस्मत है कि आपकी वजह से लोगों का सिस्टम चल रहा है और अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है इसके लिए। तो इस इंडस्ट्री में आए ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री आपकी जो बूस्ट हो उसमें। चलें, थैंक यू अतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो है वो लोग जो है वो आपसे मज़ीद कमेंट करके सवाल पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे तो ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी आपके पास आएंगे और दोबारा आपसे जो है वो अपनी चीज़ें मज़ीद शेयर करेंगे। तो अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हम अतर भाई से इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। आज हमने आपको फैक्ट्री का विज़िट करवाया और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो ये वाली, और अपनी राय से लाजमी जो है वो आगाह करें हमें। हम कोशिश करेंगे कि आपको नई से नई वीडियोस जो है वो दिखाएं और डिफरेंट किस्म के जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ को से भी आपको जो है मुतारिफ़ करवाएं। हमारी कोशिश होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोगों को बिज़नेस की तरफ राग़िब करें,
और अगर किसी तरह का कोई सवाल हो जो आज आपको वीडियो दिखाई है उससे रिलेटेड, तो कमेंट में लाजमी करें, हमें अपना कमेंट करके हमसे लाजमी इसके बारे में डिस्कस करें। मैंने कुछ नंबर्स भी नीचे दिए हुए हैं, अतर भाई का नंबर भी दिया हुआ है नीचे, इनसे कोई पूछना हो मज़ीद तो वो भी लाजमी जो है वो कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। आपको हर तरह की वो गाइड देंगे, हर तरह के गाइड करेंगे आपको। थैंक यू जी, अब हमें इजाज़त दें। अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।